अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है व्हाई वी शुड नॉट प्रीच अगेंस्ट कोरोना वायरस वैक्सीन टू जनरल पब्लिक। हमें क्यों जनरल पब्लिक को कोरोना वैक्सीन के अगेंस्ट प्रीच नहीं करना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरे कंटेंट को मैं बायस्ड ना हूँ किसी भी तरह, और किसी के भी खिलाफ ना जाऊं, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या किसी भी माइंडसेट के अगेंस्ट जाना मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने रिस्पॉन्स को हद से ज़्यादा न्यूट्रल रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरे से इस पूरे टॉपिक में कोई गलती होती है, इस पूरी बात में अगर मैं कुछ गलत बयानी करता हूँ, अगर मेरे नॉलेज में कुछ गलत है, तो आई होप मैं आपकी भी जो है दिल आज़ारी करूँगा और अल्लाह भी मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। ये अच्छी बात है। इस तरह की डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डिस्कशन से हमेशा दोनों बंदों का फ़ायदा होता है। नेगेटिविटी फैलाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पॉजिटिव सीखना, कुछ पॉजिटिव सिखाना, सिर्फ यही हमारा मकसद है। कुछ दिन पहले जब हमारी डिस्कशन हुई थी तब भी मैंने मेंशन किया था कि हमें पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाना जो है वो सिर्फ केओस क्रिएट कर सकता है। ना ये इस्लाम का तरीका है कि पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाया जाए, ना ये कोई जनरल प्रैक्टिस है। इस्लाम भी जो है वो लोगों के जहन को कंडीशन करता है, ना कि उनके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर दी जाए एकदम से। लोगों के जहन को तरीके से लेके चलता है, जिसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि जैसे कि हमारा दीन जब नाजिल हुआ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ऐलान किया, तो उस वक्त उन्होंने हुक्म नाजिल नहीं करना शुरू करे, बल्कि सिर्फ तौहीद, सिर्फ अल्लाह की एक बात करी और लोगों के जहन को कंडीशन करा आहिस्ता आहिस्ता कि वो अल्लाह की बात को सुनने को तैयार हों और थोड़ा सा इस तरह के सब्जेक्ट को सुनने को तैयार हों। जब बहुत से लोग मुसलमान होने लगे, जब मुसलमानों के पास एक स्ट्रेंथ आने लगी, उसके बाद मदीना में जाके अहकामात नाजिल होना शुरू हुए। ये फ़िलॉसफ़ी मेरी अपनी नहीं है, ये फ़िलॉसफ़ी हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है और काफ़ी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं कि इस्लाम ने भी जो है इस लोगों के ज़हनों को कंडीशन करा है। जब एक नई बात दुनिया में नाज़िल हो गई, उसके बाद एकदम इम्पोज़ नहीं करा उस बात को सब पे, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के ज़हनों को कंडीशन करा, जिसकी एक और एग्ज़ाम्पल इस्लाम में ये भी है कि शराब की मिसाल अगर ली जाए, तो शराब को एकदम हराम नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसके आदी होते हैं, यूज़ टू होते हैं और बहुत सी उसके हिकमत होंगी, बयान करी होगी उलमा ने कि क्यों इस तरह स्टेप वाइज शराब को हराम किया गया। लेकिन एक उसमें जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया वो ये भी है कि चूंकि लोग बहुत ज़्यादा यूज टू होते हैं ऐसी चीज़ों के, तो पहले थोड़े से स्टेजेस में हराम की गई। पहले मना किया गया कि आप नमाज नहीं पढ़ो सिर्फ शराब पी के। आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल ही हराम दिया गया और सोसाइटी से फिनिश कराया गया। तो ये है इस्लाम का तरीका कि जब कोई बात पता चलती है इस्लाम को, तो इस्लाम एकदम उन पे इम्पोज नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोसाइटी को कंडीशन करता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा उलमा और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा लोग सेफ साइड रहने के लिए इसी तरह इस वक्त जो है वो इसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि अगर वो अगेंस्ट हैं भी, तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट अपना नहीं देते, वो इसके प्रो ही रहते हैं और लोगों को यही बताते रहते हैं कि आपने ये काम करना है, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो इसी की प्रो है और जनरल पब्लिक जो है वो बहुत स्केर्ड है और बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी हासिल करती है वैक्सीनेशन के बाद। तो इसीलिए कोई भी मेच्योर इंस्टीट्यूशन जो है वो इस वक्त अपनी पब्लिक को ऑफिशियली अगेंस्ट कोरोना वैक्सीन कुछ भी प्रीच नहीं कर रहा। कोई भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है,
वो ऑफिशियली अपनी पब्लिक को यही बताता है कि आपने वैक्सीन करानी है और कोरोना से हिफाजत करनी है। चाहे उस इंस्टीट्यूशन के इंडिविजुअल्स के ख्यालात कुछ भी हों, वो अपनी रिसर्च जारी रखते होंगे, ज़रूर, आई एम श्योर कि वो अपनी रिसर्च जारी रखेंगे, और जैसे ही उनके पास कोई कॉन्क्रीट बात आएगी तो वो अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देंगे। लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसी तरह के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त रिलक्टेंट हैं कोरोना की नई डेवलपमेंट से, जिसमें उलमा, डॉक्टर, हर किस्म के लोग शामिल हैं, और उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनके कंसर्न्स हैं इसके अगेंस्ट। लेकिन स्टिल गोइंग अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन अभी भी किसी की राय नहीं है। सबका यही ख्याल है कि अगर पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाएंगे तो वो सिर्फ क्योस क्रिएट करेगा। और ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, ये कुछ फतवे जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ये उनके वर्ड्स हैं कि इस वक्त कोरोना के अगेंस्ट बात करना केओस फैलाने वाली बात है। और वो फतवे सिर्फ ये नहीं कहते कि कोरोना की वैक्सीन लगाना हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है, वो सिर्फ इस पे बात नहीं करते, बल्कि वो फतवे बहुत डिटेल में बात करते हैं कि कैसे हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी को सेफ रखने के लिए खुद भी वैक्सीन कराए और मेक श्योर करे कि उसके सबॉर्डिनेट्स और उसके डिपेंडेंट्स सब जो हैं वो इस अमल से गुजरें, वैक्सीन कराएं। उन फतवों के ये वर्ड्स हैं बाकायदा, वो फतवे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और ये कोई रैंडम फतवे नहीं है, ये फतवे मेजर इंस्टीट्यूशन से हैं। इसमें मैं इजिप्ट के मेजर इंस्टीट्यूशंस के फतवे शेयर कर चुका हूँ, यूएई के मेजर इंस्टीट्यूशंस के जो है वो मैं फतवे शेयर कर चुका हूँ, और सबसे बड़ी बात दारुल इफ्ता देवबंद, जिसका हम लोग हनफी लोग, जो हम अपने आप को हनफी कहलाते हैं हम लोग, ये अलग से एक सब्जेक्ट है बहरहाल, लेकिन इस उन हम लोग जो फॉलो करते हैं दारुल इफ्ता देवबंद को, ज़्यादातर फतवे फॉलो कर रहे होते हैं, उसके भी फतवे शामिल हैं जो बड़ी डिटेल से बात करते हैं कि कैसे सिर्फ लगवाना हलाल या हराम नहीं, बल्कि लगवाना कैसे ज़रूरी है, और कैसे हर मुसलमान को करना लाजिम है अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए। अब मैं ये बात क्यों कहता हूं कि मैं अपने आप को प्रो वैक्सीन नहीं समझता, उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि एंटी वैक्सीन प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत डिटेल बात है। इसमें बेसिकली तीन चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एक होगा फैक्ट, एक होगा पर्सनल ओपिनियन, और एक होगा कॉन्स्पिरेसी। पब्लिक ग्रुप्स में हमें जो है वो फैक्ट्स पे स्टिक रहना चाहिए। पब्लिक ग्रुप्स में हमें स्पेशली जहाँ पे ह्यूमैनिटी के हर किस्म के लोग हों, यानी मर्द, औरत, बच्चे, हर किस्म के लोग जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हर किस्म का इन्फ्लुएंस हो सकता है, वहाँ पे हमें कम से कम फैक्ट पे जो है वो रिलाई करना चाहिए। थोड़ी बहुत गुंजाइश पर्सनल ओपिनियन की ज़रूर होती है ग्रुप्स में कि आप पर्सनल ओपिनियंस भी दो अपने, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की बातें करना ऐसे ग्रुप में जहां मर्द, औरत और बच्चे सब हों, और कोई भी आपकी बात, ऐसा मीडियम खास तौर पे यूज़ करना कॉन्स्पिरेसी की बात करने के लिए जो मीडियम बिल्कुल भी क्लियर ना हो, वाजे ना हो, और उस मीडियम में कंफ्यूजन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो, और हर किस्म के लोग आपको सुन रहे हो, इन्फ्लुएंशियल मानते हो, इज्जतदार मानते हो, आपकी बात का रिस्पेक्ट करते हो, और वो आपकी बात का अगर कोई गलत मतलब लें, तो ऐसी जगह पे कॉन्स्पिरेसी की बातें करना बहुत ही अनएथिकल है, और बहुत ही गलत तरीका है किसी भी चीज़ को परसू करने का लाइफ में। आपको दुनिया में लोगों से बातें करते हुए, लोगों को प्रीच करते हुए, कम से कम फैक्ट्स पे रिलाई करना चाहिए। यू शुड नो योर फैक्ट्स, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बाय एनी कॉन्स्पिरेसी एंड प्रीच दैट एज अ फैक्ट। आपको कोई कॉन्स्पिरेसी में फंस के एज अ फैक्ट अगर आप दुनिया को बता रहे हो, ये तो आप किसी भी कॉज का फायदा करने के बजाय उल्टा नुकसान कर रहे हो। इस पॉइंट पे मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जितनी बातें करी हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं था। ये सब मैंने जो है एक एजुकेटेड वे में, जिस तरह
उलमा या जिस तरह कोई एजुकेटेड लोग जिस तरह बात करा करते हैं आज के दौर में, जिस तरह डिबेट्स किया करते हैं, जिस तरह चीज़ों को परसू करते हैं, जिस तरह असेस करते हैं चीज़ों को, उस बुनियाद पे एक फैक्ट्स मैंने बयान किए हैं अभी तक। इसके बाद अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने लगा हूँ कि वैक्सीन के अगेंस्ट प्रीच क्यों नहीं करना चाहिए हमें, इस पे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। अभी तक तो मैंने आपको उलमा की राय बता दी, डॉक्टर्स का, और कोई भी जो भी एजुकेटेड लोग होते हैं आज की दुनिया में, उनके परसू करने का आपको स्टाइल बता दिया कि वो लोग सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ कॉन्क्रीट प्रूवन है, जो चीज़ हतमी है, जिन चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ उन चीज़ों को पब्लिकली एक्सप्लेन किया जाए, और जो चीज़ें अभी एक कॉन्स्पिरेसी की जोन में आती हैं, उन चीज़ों पे मजीद रिसर्च किया जाए, उनको अपने आप तक रखा जाए या अपने कंफर्ट जोन में सिर्फ उनको बयान किया जाए, ताकि उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से आप अपने ही कॉज को डैमेज ना कर दो। तो ये तो है एक जनरल फैक्ट। इससे पहले मैं अपना ओपिनियन देना शुरू करूं, एक बात मैं और स्टेट करना भूल गया था कि जो फतवे मैंने शेयर किए हैं या जिन मेजर इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करता हूं, वो सिर्फ ये नहीं स्टेट करते कि आपको वैक्सीन लगवानी है और अपनी सोसाइटी को सेफ रखने के लिए सबको प्रीच करना है लगवाने के लिए। वो ये भी स्टेट करते हैं कि इस वक्त एट द मोमेंट जो इतनी नॉलेज हमारे पास है, इस हिसाब से अगर हम लोग वैक्सीन के अगेंस्ट प्रीच करते हैं तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के मुताबिक है। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वैक्सीन के बाद जो भी एक्स वाई जेड उनके कंसर्न्स हैं, तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के जोन में आता है। जब हमारे पास कॉन्क्रीट प्रूफ्स हैं और जब हमारे पास उस फील्ड के लोग हमें गारंटी दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, जब उलमा भी हमें गाइड कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, उसके बाद स्पेकुलेशन पे बिलीव करना फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के बराबर है, जिसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है हमारे दीन के अंदर कि कोई इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप किसी के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन करे और उसको लोगों पे इम्पोज करने की भी कोशिश करे। फ्यूचर प्रेडिक्शन अगेन आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन कभी भी आप जो है वो लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते कि फ्यूचर में तो ये होगा और कोई भी काम करने के बाद तो ये होगा, तो ये इसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हो किसी को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं उसमें मेंशन करना भूल गया था कि इस वक्त जो फतवा है, जो लोगों का ओपिनियन है, जो डॉक्टरों का ख्याल है कि इस वक्त लोगों को अगेंस्ट प्रीच करना वैक्सीनेशन के, वो जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन के भी जोन में आ जाता है, और फ्यूचर प्रेडिक्शन से हम सबको जो है वो रिफ्रेन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मेरी पर्सनल ओपिनियन की, कि मैं खुद क्यों जो हूँ, मेरी अपनी अप्रोच जो है वो क्या है इस टॉपिक पे। तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई पहला टॉपिक नहीं है जिस पे हमें कॉन्स्पिरेसी देखने को मिली है। दुनिया में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्पिरेसी की जोन में आती हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी में फॉल करते हैं। ये कोई पहली बार कोरोना या कोरोना की वैक्सीन हमने नहीं देखा जिस पे कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। तो मेरा पर्पस जो होता है ग्रुप में बात करने का, वो सिर्फ इतना होता है कि कॉन्स्पिरेसी को कंडेम किया जाए, कॉन्स्पिरेसी को स्प्रेड ना किया जाए, और अपने साथ वालों को ये एजुकेट किया जाए कि कॉन्स्पिरेसी को हम लोग ने जो है वो स्प्रेड नहीं करना। एटलीस्ट कॉन्स्पिरेसी पे रिसर्च ज़रूर करनी है, कॉन्स्पिरेसी को हम लोग ने स्प्रेड नहीं करना। मेरा मकसद किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जाना कभी भी नहीं होता, और इसका प्रूफ ये है कि मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट बात करता हूँ। वो ये है कि मैंने पहले भी की है। पहले भी जिस दौर में जब पबजी बहुत फेमस हो रही थी, तो हर किस्म का कॉन्स्पिरेसी जो है वो पबजी के अगेंस्ट भी आती थी, स्पेकुलेशंस आती थी, और उस वक्त भी मैंने जो है वो काफ़ी स्टैंड लिया है कि ये जो है कॉन्स्पिरेसी है। चाहे किसी मौलवी ने कोई वीडियो भेजी हो, चाहे किसी एनालिस्ट ने कोई वीडियो भेजी हो, मैंने हमेशा उसको जो है कंडेम किया है कि ये कॉन्स्पिरेसी है और ये इंडिविजुअल का ख्याल है, ये कोई भी ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं है। तो इसको प्लीज स्प्रेड ना किया जाए। पब्लिक में कभी भी ओपिनियन देते हुए हमें हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर जो है वो कंसिडर कर लेना चाहिए कि जो हम जो ओपिनियन दे रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। प्रीचिंग अगेंस्ट वैक्सीनेशन एक केओटिक बात है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि इसको प्रीच करना एक केओटिक बात है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ
कि क्यों मैं इसको एक क्योटिक बात बोल रहा हूँ कि अगर हम इसके अगेंस्ट प्रीच करेंगे तो केओस फैलेगा। तो इसके डेफिनेटली कई सारे रीजंस होंगे, कई सारी एक्सप्लेनेशंस होंगी कि कैसे केओस फैलेगा। लेकिन ऑफ द टॉप ऑफ द माई हेड के जो इस वक्त मेन एग्जांपल मेरे पास आ रही है वो ये है कि इन अदर वर्ड्स हम लोग जो है, अगर अगर हम लोग प्रीच करते हैं अगेंस्ट वैक्सीन, तो इन अदर वर्ड्स हम लोग प्रीच कर रहे होंगे अगेंस्ट हज, अगेंस्ट उम्रा। हम लोग अपनी उम्मत को बता रहे होंगे कि आप लोग हज पे नहीं जा सकते, आप लोग उम्रा नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरेबिया के तो इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं, विदाउट वैक्सीन वो जो है वो नहीं आने दे रहे लोगों को वहाँ पे। और हज के लिए भी जो इस साल का अनाउंसमेंट हुआ है वो विद वैक्सीन ही हुआ है। तो अगर हम लोग इसके अगेंस्ट प्रीच करते हैं लोगों को, तो क्या हम लोग इनडायरेक्टली यही नहीं प्रीच कर रहे कि आप लोग हज और उम्रा भी नहीं कर सकते? तो पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाने से पहले हमें अपने कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर कंसिडर कर लेना चाहिए। ये बात सही है कि जिस तरह हमें वैक्सीन के बारे में बताया जाता है और कोरोना के बारे में जो बातें हमें बताई जाती हैं ऑफिशियली, मैं उनको बिलीव नहीं करता। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तो और बहुत सारी बातों को भी बिलीव नहीं करता, जैसे कि बिग बैंग, एवोल्यूशन, बॉल अर्थ यानी कि राउंड अर्थ या फ्लैट अर्थ, ग्रेविटी, सन बीइंग 93,000 माइल्स अवे, पिरामिड्स, इंसानों के हाथों बनना पिरामिड्स का, इल्यूमिनाटी, हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है या मदरसा सिस्टम बोल ले, इस्लाम में जो सेक्ट्स हैं उनमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, 9/11, ओसामा बिन लादेन, हिटलर और हॉलोकास्ट का जो बहुत एक नैरेटिव आता है दुनिया में स्ट्रॉन्ग, मैं उसमें भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज से वाकिफ हूँ, उसमें भी बहुत कुछ सुनता रहता हूँ। इसराइल पैलेस्टीन वॉर से मैं बिलीव नहीं करता, वो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी उसमें इन्वॉल्व है। शिया सुन्नी इशू, उसमें ख़ासतौर पे जो शिया पर्सपेक्टिव है वो हमें कभी सुनने को नहीं मिलता, अगर वो सुनने को मिले तो हमारा बिलीफ सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की बातें हैं। पेप्सी सबसे बड़ी मिसाल, पेप्सी के जैसे और कॉमन प्रोडक्ट्स जो हराम होने का जिनका शुबा है, वर्ल्ड वॉर्स या थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला का जो मसला है कि बल्ब किसने एक्चुअली इन्वेंट किया था और सब इस तरह, बहुत सारी ये पूरी लंबी लिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोरोना भी इंक्लूडेड है। इसमें कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, कुछ पास्ट की बातें हैं, कुछ प्रेजेंट की, कुछ फ्यूचर की, कुछ इस्लामिक इश्यूज हैं, कुछ नॉन इस्लामिक इश्यूज हैं, कुछ हमारे ह्यूमैनिटी के इश्यूज हैं। कॉन्स्पिरेसी तो कहने का मतलब हर किस्म की चीज़ में होती है। कॉन्स्पिरेसी की बातें तो बहुत सारी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है इन सारी बातों से, और अगर आप इनमें से किसी भी कॉन्स्पिरेसी को गौर से दो चार वीडियोस देख लो तो आप इसका बिल्कुल जो है कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको कैसे अब आगे लेके चलना है। इमेजिन करो कि अगर मैं या मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, इनमें से तीन चार कोई कॉन्स्पिरेसियों को साइमल्टेनियसली अगर स्प्रेड करना शुरू कर दें, उनके मैसेजेस करना व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हर जगह पर्सनली लोगों को स्प्रेड करना शुरू कर दें, तो दुनिया में कितनी कन्फ्यूजन फैल जाएगी और कितना केओस फैल जाएगा। तो कॉन्स्पिरेसी को डील करने का हमेशा एक तरीका होता है। कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्पिरेसी की तरह ही डील किया जाता है। कॉन्स्पिरेसी को फैक्ट्स की तरह स्प्रेड करना जो है वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी को स्प्रेड करने से सिर्फ कन्फ्यूजन फैलती है लोगों के माइंड में, और पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाना जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी की जोन में आ जाता है। इस तरह की बातों को हम लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ अपने पर्सनल जोन, कंफर्ट जोन में ज़रूर करते, लेकिन प्रीच उनको भी नहीं करते। उनको भी सिर्फ एज अ डिस्कशन, एज अ डिबेट आप लेके चलते हो। फॉर एग्जांपल जब हम लोग फ्लैट अर्थ या इल्यूमिनाटी किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज को, तो हम लोग अपने दोस्तों में बीच में कंफर्ट जोन में कभी भी इम्पोज नहीं करते। हम लोग जो है वो हमेशा एक ओपन टॉपिक की तरह इसको डिस्कस करते हैं, ताकि जो है एक रूम ओपन रहे और ये बात की अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या अभी तक फैक्ट है और क्या अभी तक जो है वो कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें करना जो है वो, जो लोग लेस नॉलेजेबल हैं, जो लोग थोड़े कम जहन के होते हैं, उनके दिमाग के साथ खेलने वाली बात होती है इस तरह की बातों को स्प्रेड करना। तो इस तरह की बातों से इसलिए भी थोड़ा रिफ्रेन करना चाहिए और बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में इस तरह की बातों को करना चाहिए। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत मुश्किल है फैक्ट और कॉन्स्पिरेसी के बीच में डिफरेंशिएट करना। आजकल के दौर वैसे ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और स्पेकुलेशंस हैं।
इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंस चाहिए होती है, दोनों साइडों को सुनने का सब्र और तहम्मुल चाहिए होता है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके बाद आप ये समझ पाते हो कि क्या फैक्ट है और क्या कॉन्स्पिरेसी है। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला का रहम तो ज़रूर चाहिए होता है कि अल्लाह सबको तौफीक दे समझने की, और अल्लाह ही है जो सब कुछ सच जानता है, और अल्लाह ही है जो हमारी दुनिया और हमारी ज़िंदगी के बारे में सारी सच्चाइयों को जानता है, और वो हमें सिर्फ वही बताता है जो वो चाहता है हमें बताना। तो आई होप इस सारी एफर्ट से आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाएगा कि क्यों हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है वो नहीं प्रीच करना चाहिए। इसका ऑफिशियल मैंने आपको नैरेटिव भी बताया है कि दुनिया में जो एजुकेटेड लोग होते हैं या जो इंस्टीट्यूशन से मेरी मुराद होती है, फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी या कोई दारुल उलूम, जैसे दारुल उलूम देवबंद हो जाए, दारुल उलूम न्यू टाउन हो जाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में इस तरह। यूएई में अलग हैं, इजिप्ट में अलग हैं, इंडिया पाकिस्तान में अलग होते हैं। तो मैंने आपको उनका नैरेटिव भी बताया है कि ऑफिशियली फैक्ट क्या है, आज तक हमें नज़र क्या आता है कि वो लोग किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं, और मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताया है। तो आई होप इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कोरोना वैक्सीन के अगेंस्ट कोई हमारे पास इस वक्त ऑफिशियल कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। कोरोना वैक्सीन के प्रो हमारे पास फतवे मौजूद हैं, बाकायदा उल्मा के फतवे मौजूद हैं, बाकायदा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, और कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है हमारे पास सिर्फ पर्सनल ओपिनियंस मौजूद हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी दारुल के, किसी भी मौलवी का कोई पर्सनल ओपिनियन ज़रूर मौजूद है कि ये नहीं लगाना चाहिए, लेकिन किसी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद नहीं है कि हमें ये नहीं लगाना चाहिए या इससे कोई नुकसान है। तो जो फतवे हम की बात बार बार करते हैं उसमें भी ये बात मेंशन है कि जब हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है इसके अगेंस्ट, सिर्फ हमारे पास कुछ स्पेकुलेशन हैं, कुछ अंदाजे हैं, तो उसकी बेस पे हम क्योस नहीं फैला सकते दुनिया में। सब लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, वक्त की ज़रूरत है वैक्सीन को लगाना। वैक्सीन के अगेंस्ट बात करना सिर्फ हज या उम्रे के अगेंस्ट बात करना नहीं, और बहुत सारे इसमें मसले मसाइल हैं। तो लोगों को इस कंफ्यूजन में डालना, जबकि आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, जैसे ही आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ आ जाए तब आप ज़रूर इस चीज़ को प्रीच करो। एक दो जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो एस्ट्राजेनेका या कोई नाम आते हैं, मैं इतना डिटेल में न्यूज़ फॉलो नहीं करता, दो चार इंसिडेंट्स जो हुए मेजर दुनिया में, जिसका हमें पता है कि जो वैक्सीन के अगेंस्ट रिएक्शंस आए हैं लोगों को, तो उसके बारे में हमें प्रीच करने की वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन इंसिडेंट्स को वैसे ही दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया है, और उस किस्म की वैक्सीन्स को और उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दिया है। एक ट्रायल एंड एरर हुआ, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो इसको हम लोग अगेंस्ट उसके प्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग वो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं वो खुद उसको अंडरस्टैंड करके उस काम को स्टॉप कर चुके हैं। अगर तो वो वाली वैक्सीन अभी तक लग रही हो तो आप प्रीच करो कि हाँ भाई ये वाली वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, इसके दुनिया में रिएक्शंस आए हैं। और अगर आज भी कोई इंस्टीट्यूशन वो वाली वैक्सीन लगा रहे हैं जिसके रिएक्शंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके अगेंस्ट प्रीच करो। बट टू माय बेस्ट नॉलेज पूरी दुनिया ने एक्शंस लिए हैं उसके अगेंस्ट कि अगर कोई रिएक्शन आया है तो उसको कंट्रोल किया जाए। और जो कंसर्न्स हैं कि फ्यूचर में देखो होगा क्या, कैसे करेंगे ये हमारे साथ और सब, उसका तो एटलीस्ट हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। मेडिकली कोई रिएक्शंस आ रहे हैं, उसका काम डेफिनेटली डॉक्टर्स का बोलने का है, आम आदमी का काम नहीं है उस पर प्रीच करना कि इस पे मेडिकल रिएक्शंस हैं, मेडिकल कंसर्न्स हैं। उस पर बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो बैठ के काम कर रहे हैं कि अगर मेडिकली कोई चीज़ हार्मफुल है हमारे लिए तो वो उस पर ज़रूर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मेडिकली हार्मफुल नहीं है और हमारा कोई रिलीजियस प्रॉब्लम है उसमें, या हमारा कोई बिलीफ प्रॉब्लम है उसमें, कि कुछ ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, तो उस पे तो हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ही नहीं है। कॉन्क्रीट प्रूफ के बगैर लोगों को प्रीच करना सिर्फ कंफ्यूजन फैलाना है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आज आपको दे दी। आई होप अब ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। आई एम सॉरी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने, स्पेशली सॉरी ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैंने इसको ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था। इतनी लंबी चीज़ को व्हाट्सएप पे अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसको एटलीस्ट ऑडियो फॉर्म में लेकर आए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको
थोड़ा वीडियो फॉर्म में ला के विजुअल से भी अपनी बात को सपोर्ट करने की कोशिश करूं, ताकि आपको पूरी तरह बात समझने का मौका मिल जाए। इसके अलावा फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी रह गई है, अगर मेरी बात में कोई गलती हो, तो अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, मुझे भी सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हम सबको जो है इंसानियत के लिए एक प्रॉफिटेबल पर्सन बनाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।